दोस्तों, आज की कहानी है श्यामा आंटी। सुगंधा की चापलूसी क्यों काम नहीं आई। फोन की घंटी बजी। बिरसा ने फोन उठाया था। उधर वॉचमैन था। मैडम, आपको कामवाली की जरूरत है क्या? एक लेडी आई है, कह रही है कि आपने उसे बुलाया है, भेज दो। बिरसा की कामवाली गांव गई हुई थी। 1 महीने से वे खाना बना बनाकर परेशान थी, इसलिए वे अक्सर सबसे कहती रहती थी कि कोई काम वाली बताओ। वे सोच रही थी कि जो भी होगी उसे वह रख लेंगी, बाद में देखा जाएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दीदी जयवंशी वाले की, तकरीबन 54-55 साल की पतली छरहरी महिला, जिसका रंग गेहुआ था, नैनक तीखे थे, साफ सुथरी हल्के रंग की साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर चंदन का टीका लगाए हुई थी और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी। कैसे आई दीदी? हम नाम भूल गए हैं। गेटकीपर कह रहा था कि मैडम को खाना बनाने वाली की जरूरत है। हमें काम की जरूरत है, आपको काम वाली की। बिरसा की मम्मी जी भी वहीं बैठी हुई थी। उन्होंने मम्मी जी को उससे बात करने के लिए इशारा किया। पैसा कितना लोगी माता जी आप? मेरा काम देख लो, फिर जो ठीक लगे वह दे देना। वैसे आप जो पहली को दे रही हो उससे कम 200 बढ़ाकर दे दो। बिरसा उसकी चतुराई पर मुस्कुरा उठी थी। वह उसकी बाकुशलता देख रही थी। तुम अपना नाम तो बताओ। हमारा नाम श्यामा है। देखो श्यामा, बुरा मत मानना, तुम कौन सी बिरादरी से हो? हम बहुत ऊंचे कुल के ब्राह्मण हैं। प्रयागराज में ब्याह हुआ रहा, खूब चैन चौन रहा, लेकिन किस्मत फूट गई। एक दिन हमारे मालिक दुकान से आ रहे थे कि तभी उनकी साइकिल में मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी और उनकी सांस टूट गई। बस फिर तो सब की नज़रें बदल गईं। हम तो नौकरानी बन के भी खुश रहे, लेकिन एक रात हमारे ससुर रात को कमरे में आ गए। हम मुश्किल से अपनी इज्जत बचा पाए। अगले दिन 10 बरस की बिटिया का हाथ पकड़कर घर से निकल आए। कुछ दिनों तो मायके में रही, लेकिन माताजी आप तो जानती हो कि जब अपना कोई नहीं तो सपना क्यों। वह अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। माताजी तो उसके आंसुओं को देख पिघल उठी थी। बस उसी क्षण से उनके घर में श्यामा आंटी का प्रवेश हो गया था। जयवंशी वाले उनका तकिया कलाम था। वे आते और जाते समय जरूर बोलती। मम्मी जी की श्यामा आंटी से बहुत अच्छी बनती थी। यह भी उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। थोड़े दिनों में ही श्यामा आंटी ने अपनी पाक कला और मीठी मीठी बातों से सबका दिल जीत लिया था। उन्हीं दिनों बिदिशा की किटी की चिट निकल आई। अब तो श्यामा आंटी की पाक कला उनके लिए सोने में सुहागा की तरह था। श्यामा आंटी, मेरे घर में किट्टी में 15-16 महिलाएं आएंगी। आप सब के लिए नाश्ता बना दीजिएगा। अरे दीदी, आप चिंता ना करें, आप जो भी कहेंगी हम सब बना देंगे। आपकी सहेलियां उंगली चाटती हुई जाएंगी। मौसम सुहाना हो रहा था। हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। ऐसे समय में विदिशा जी के यहाँ हरियाली तीज के उपलक्ष्य में तीज मिलन की किट्टी थी। सभी महिलाएं हरे हरे परिधानों में सजी हुई थीं। आज उनका घर हंसी के ठहाकों और खिलखिलाहट से गुंजायमान हो रहा था। आज विशेष रूप से हरियाली थीम रखी गई थी। विदिशा जी ने हरे हरे पत्तों और मोर पंखों के द्वारा सुंदर सजावट की थी। स्टार्टअप में महिलाओं के सामने खस था हरा हरा शरबत और पालक की हरी हरी पकौड़ियाँ चटनी के साथ। सबको बहुत
पसंद आ रही थी। श्यामा आंटी पकौड़ियाँ सेक भी रही थीं और लाकर दे भी रही थीं। आंचल बोली, बिदिशा, यह नमूना तुम्हें कहाँ से मिला? बस मिल गई, कुछ भी कहो। आज जैसी पकौड़ियाँ और शरबत, मज़ा आ गया। फिर तो अर्चना, गीता और पूनम सभी ईर्ष्या से बिदिशा के भाग्य को सराहती हुई लालची निगाहों से श्यामा आंटी की ओर देख रही थीं। पूनम बोली, बिदिशा, तुम्हारी श्यामा आंटी तो ऐसा लगता है कि किसी मंदिर से सीधा उठकर आ गई हैं। पूरी मलिन लगती हैं। धीरे बोलो, पूरी पंडिताइन हैं। प्याज नहीं खाती, जूठे मिट्टी का बहुत परहेज करती हैं और छुआछूत तो बस पूछो नहीं। डाइनिंग टेबल पर रखी कोई चीज़ नहीं खाती। कई बार गुस्सा भी जाती हैं, लेकिन यार खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं। हाउजी गेम पूरा हुआ ही था कि वे किचन से आकर बोली थी, दीदी, नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। मैं पकौड़ियाँ सेकने जा रही हूँ। सुगंधा हरा हरा ढोकला चखते ही खुश होकर बोली, बिदिशा, ढोकला क्या हल्दीराम से मंगाया है? बहुत सॉफ्ट और टेस्टी है। वाह वाह, ऐसा लग रहा है खाती जाऊं। श्यामा आंटी ने सबकी प्लेट में ढोकला रख दिया। तभी बिदिशा जी ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, आज तो सारी चीज़ें श्यामा आंटी ने ही बनाई हैं। सुगंधा तो चापलूसी करते हुए बोली, श्यामा आंटी, तुम्हारी कोई बहन नहीं है क्या? मेरे लिए अपने गांव से ले आओ, उसे मुंह मांगे पैसे दूंगी। आशीष को तो खाने का बहुत शौक है और संगीता तो कुछ अच्छा बनाती ही नहीं। तभी बिदिशा किचन से हरी हरी पूड़ियाँ और पालक पनीर की सब्जी सब करने लगी थी। वह अंदर पूड़ियाँ लेने गई थी तो श्यामा आंटी बोली, दीदी, हाथ तो धो लेती, आपने तो सब झूठा कर दिया। खैर, मुझे क्या, आपका घर है, जैसे चाहो वैसे करो। वह तमा उठी थी, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया था। उसकी किटी अच्छी संपन्न हुई, इसलिए वह बहुत खुश थी। श्यामा आंटी के लजीज व्यंजनों के कारण आज उनकी सखी सहेलियों के बीच उनका कद ऊंचा हो गया था। दीदी, वीरवार को पीला कपड़ा पहना करो, ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता है। बंसी वाले, आप दोनों की जोड़ी बनाए रखें। अखिल लंच के लिए आते तो वह घूंघट निकाल लेती और उनसे घूंघट की ओट से बात करती। श्यामा, चावल का डोंगा रखना भूल गई हो, दे जाओ। दीदी, आज एकादश है, इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अखिल को चावल बहुत पसंद थे। सुनिए, हम लोग ये सब नहीं मानते, शाम को बना दीजिएगा। भैया, एक दिन चावल ना खाओगे तो क्या हो जाएगा? उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वातावरण भारी हो गया था। उन्होंने पति को इशारे से चुप रहने को कहा था। यह तुम्हारी श्यामा आंटी तो पूरी नाटक मंडली हैं। एक दिन उन्होंने 1 बजा दिया। अखिल का आने का समय हो रहा था, इसलिए उन्होंने सब्जी छोंक दी थी। तभी वे आ गईं। श्यामा आंटी, आज इतनी देर क्यों कर दी? भैया बस आने वाले ही होंगे। दीदी, आज सावन का सोमवार है ना, इसी वजह से हम आज उपासी हैं। मंदिर में भीड़ थी, इसलिए देर हुई। हम तो दीदी घर में मुंह में पानी भी नहीं डाले और भागे आए कि भैया को खाना में देर न हो जाए। अब यदि श्यामा आंटी उपासी हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी मालकिन बिदिशा दीदी उनके लिए कुछ न कुछ फलाहार का इंतजाम तो करेंगी ही। उन्होंने फ्रिज से फल वगैरह निकाल कर रख दिए थे। चलो, मैं खाना बनाने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं दीदी, कोई बात नहीं है,
हम बना लेते हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। वह उन्हें दिखा दिखा कर फ्रिज से बार बार पानी निकाल कर पी रही थीं। दीदी, आज गर्मी बहुत है और उपासी भी है, इसलिए परेशान हैं। जाओ, तुम अपने लिए जूस बनाकर पी लो, तुम्हें आराम मिल जाएगा। अब उन्होंने श्यामा आंटी से दूरी बना ली थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन वह काम में लगी थी, इसलिए अभी नहाई नहीं थी। दीदी, बच के निकलो, हम नहा धोकर आए हैं, आप बासी कपड़ा पहने हो। उन्हें गुस्सा तो बहुत जोर से आया, पर अपने आप को रोक लिया था। वह जितनी देर काम करती, कृष्ण जी के पद गुनगुनाती रहती। उन्हें कभी उलझन भी होती, पर भगवान के नाम पर वह भला क्या बोलती। दीदी, राधा वल्लभ मंदिर में भगवत बैठी है, 5-6 दिन की बात है। हम जल्दी खाना बना दिए हैं, आप खाना गरम कर लेना। वह संकोचवश मना नहीं कर पाई और श्यामा आंटी आराम से भागवत कथा का आनंद लेने चलती बनी। वह अक्सर अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर बेवकूफ़ बनाती रहती। दीदी, आज रुक्मणी विवाह है, पंडित जी कहते हैं कि साड़ी चढ़ाओ, सुहाग का सामान चढ़ाओ, ठाकुर जी तुम्हारे सुहाग बनाए रखें। कोई मिली जुली साड़ी रखी हो तो दे दो, हम तुम्हारे नाम से चढ़ा देंगे। मेरे पास कहाँ रखी है कि मैं नई साड़ी दूँ। दीदी, कब 51 सुहाग पिटरिया तो देखो, हम लाए हैं खरीद कर। उसका मंतव्य समझते हुए उन्होंने कब 500 का नोट निकाल कर दिया था। लो, साड़ी खरीद लेना जयवंशी वाले की, आप दिल की बहुत बढ़िया हैं। उन्होंने गौर किया था कि जब से श्यामा आंटी ने काम करना शुरू किया था, शुरू में तो वह डरी डरी सी रहती थी, लेकिन जब साल बीत गया तो वह अपनी चालाकियाँ दिखाने लगी थी। सोसाइटी की मित्र मंडली में से अक्सर ही कभी कन्या तो कभी सुगंधा आ ही जाती, फिर चाय पीकर जाती, लेकिन उन लोगों की निगाहें तो श्यामा आंटी पर ही लगी रहती। आंटी, आप अपने गांव से अपनी जैसी औरत या लड़की मेरे लिए भी ले आइए। वह भी बहुत तेज थी, हाँ में हाँ मिलाकर कहती, अपने गांव हमने खबर कर दी है, रमा आ जाएगी। आंचल तो लड़ पड़ती थी, देखो विदिशा, तुम्हारे सामने की बात है, उसे तो मैं अपने घर में रखूंगी। अरे यार, पहले आने तो दो। कहते हुए उस दिन की सभा विसर्जित हुई थी। साल भर के अंदर श्यामा आंटी पंडिताइन नाम से सोसाइटी भर में मशहूर हो चुकी थीं। सोसाइटी में उन्हें फूल लाने की होड़ लगी हुई थी। पहले तो विदिशा के पास कभी पूनम तो कभी कल्पना का फोन आता, दीदी, पंडिताइन को मेरे घर भेज देना, कुछ मनसा पूजा का सामान रखा हुआ है। रोज रोज के झमेलों से उन्हें उलझन होने लगी थी। कभी कभी वह भुन भुना भी जाती थी। उसने गौर किया था कि श्यामा आंटी खूब घी मसालेदार खाना बनाती थीं, जो स्वाद में तो सबको अच्छा लगता था, मगर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक था। वह अपनी पसंद का ही खाना बनाती, चाहे कितना उन्हें बता कर आती, लेकिन वह अपने हिसाब से अधिक बना लेती ताकि अपने घर खाना ले जा सके। घर के अंदर उनके सामने तो छुआछूत और झूठे मीठे का नाटक करती कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, आज पूर्णमासी है, एकादशी है, आज मंगल का व्रत है। पर अब समझ में आने लगा था कि वह भर भर कर खाना अपने घर ले जाना चाहती हैं, इसलिए यहाँ खाने से मना कर देती थी। अब वह उनकी होशियारी काफ़ी कुछ पहचानने लगी थी। लेकिन सुगंधा, अर्चना आंचल के घर से
दान पुण्य के नाम पर रोज झोला भर भर का सामान अपने साथ ले जाया करती। अपनी पाक लाके बलबूते सोसाइटी में कभी कहीं तो कभी कहीं नाश्ता बनाने की उनकी बुकिंग रहती। अब नामचीन कुक के साथ साथ पंडिताइन के लेवल के चलते उनकी कमाई में चौगुनी बढ़ोतरी हो गई थी। साथ ही सबके मन में ब्राह्मणी के लिए आदर की भावना अलग से थी। महिलाएं उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती। सोसाइटी में उनकी जान पहचान की महिलाएं धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दूसरे को देखकर आपस में होड़ थी। यदि किसी ने साड़ी दी तो आगे पीछे दूसरी भी साड़ी देगी। अब श्यामा आंटी ने एक नया पैंतरा फैलाया था। वे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ज्ञान दिखाती, अपने मीठे सुर में गाकर सबको सुनाती। जब कभी बिरसा नाराज होती तो वह धीरे धीरे गुनगुनाने लगती, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। एक दिन मम्मी जी से पूछ रही थी, काहे माता जी तुम्हारे घर में महीना की छूट नहीं मानी जाती क्या? अब वह देख रही थी कि श्यामा आंटी का खाना बनाने का काम सेकेंडरी हो चुका था और सोसाइटी में दूसरों के घरों में जाकर उनके काम करना प्राइमरी हो गया था। उन्हीं दिनों पितृपक्ष शुरू हो गए थे। अब तो सभी महिलाओं को अपने अपने पुरखों को खुश करने के लिए खाना बनाने के लिए भी पंडिताइन की ज़रूरत होती थी और खाना खाने के लिए पंडिताइन की आवश्यकता थी। श्यामा आंटी की तो चांदी थी। रोज बढ़िया खाना, नगद दक्षिणा और फल मिठाइयाँ, कहीं साड़ी कपड़ा तो कहीं बर्तन, आदर सम्मान मुफ्त में। अब वह उनके घर समय बेसमय आया करती और खाना भी आधा अधूरा या उल्टा सीधा बनाकर आज जल्दी है कल कर दूंगी कहकर चल देती थी। चापलूसी करते हुए कहती, दीदी आपके घर काम तो कभी नहीं छोड़ूंगी, आपकी वजह से ही तो हमें इतना काम मिला है। मगर सच्चाई है कि रंगा हुआ सियार कभी ना कभी असली रंग में आएगा ही। एक दिन वे घर में खाना बना रही थी कि तभी उनका पुराना इलेक्ट्रीशियन राहुल उनके घर आया। जैसे ही उसने श्यामा आंटी को किचन में काम करते हुए देखा, वह चौंक कर उसे देखता ही रह गया था। उस समय बिरसा भी किचन में ही थी, इसलिए श्यामा आंटी के चेहरे के उतार चढ़ाव को और साथ ही अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए देख लिया था। क्यों राहुल, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? वह कुछ जवाब दे पाता इसके पहले ही श्यामा आंटी जोर से बोल पड़ी थी, नहीं ना, इनको तो हम कभी देखे ही नहीं हैं। लेकिन उनका उड़ा हुआ सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर उनका शक पक्का हो गया था कि दाल में कुछ काला है। क्यों रमा, तुम आंटी के किचन में कैसे घुस गई? कौन रमा? इसका नाम तो श्यामा है। नहीं भाभी, इसका घर तो लालपुरा में है। मैं तो इन लोगों के पुरखों तक की जानकारी रखता हूँ। भाभी, आपने इससे खाना कैसे बनवाया? इसका पूरा परिवार ही यहीं रहता है और आए दिन आपस में सब लड़ते रहते हैं। इसकी माँ तो गांव के मंदिर के बाहर की सफाई करती थी। इसी दौरान श्यामा आंटी जाने कब दबे पांव वहां से 9-2-11 हो चुकी थी। अगले दिन बिरसा लालपुरा की बस्ती में श्यामा के घर के आगे खड़ी थी। यह राज बस उन्हें ही मालूम रहेगा कि श्यामा आंटी कोई पंडिताइन नहीं बल्कि रमा है और पूरे परिवार के साथ यहीं रहती हैं। काफ़ी मान मनोबल और कब्सो बढ़वा कर ही श्यामा आंटी मानी थी। अब हर रोज बिरसा को भी
जय बंसी वाले की बोलना पड़ता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा हमारी अगली कहानी के लिए। धन्यवाद।